नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड को गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, 3 दिन तक होगी जोरदार बारिश। झारखंड में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन अभी भी कई जिलों में लोगों को बारिश का इंतजार है। राजधानी रांची में दोपहर के समय चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव विकसित हो रहा है, जिससे आने वाले 3 दिन तक यहां और राज्य में जोरदार बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड को जल्द मिलेगी 4 और 4 लेन हाईवे की सौगात। झारखंड में भूमि अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लियरेंस आदि बाधाओं को दूर कर हाईवे के निर्माण में तेजी लाने को लेकर झारखंड मंत्रालय में बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चेयरमैन संतोष कुमार यादव शामिल थे। मुख्य सचिव ने 4 लेन की 4 नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव NHAI अध्यक्ष को सौंपा। इसमें बासुकीनाथ, दुमका, रामपुर हाट खंड, रांची, देवघर, साहिबगंज रोड, रांची से चाईबासा, जमशेदपुर से धनबाद तक, पश्चिम बंगाल से होते हुए सीधी सड़क शामिल है। चपरासी का बेटा पंचायत सचिव की परीक्षा में बना सेकंड टॉपर। राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटरमीडिएट स्तर पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के 2550 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया, जिसमें पंचायत सचिव के कुल 1633 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। वहीं पलामू जिला से 97 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिला, जिसमें पलामू के पीयूष कुमार तिवारी जिले में पहला स्थान और राज्य में दूसरा स्थान लाने वाले अभ्यर्थी बने। झारखंड में 27 को होगा रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन। रांची से पटना के बीच चलने वाली प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 27 जून को उद्घाटन होना लगभग तय है, लेकिन ना तो रांची रेल मंडल प्रशासन और ना ही रेलवे बोर्ड इसकी आधिकारिक जानकारी दे रहा है। स्थिति ये है कि केवल सूत्रों की जानकारी के आधार पर लगातार करीब 1 सप्ताह से ट्रेन के उद्घाटन समारोह होने की सूचना चलाई जा रही है। दुमका अंकिता हत्याकांड मामले की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे सवाल। झारखंड की उपराजधानी दुमका में 23 अगस्त 2022 को सन के आशिक ने एक तरफा प्यार में अंकिता नाम की लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। इस घटना की वजह से उक्त लड़की की जान चली गई। इस मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2022 को स्वतः संज्ञान लिया था। इसी कड़ी में इस मामले की आज चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। झारखंड में 44,000 सरकारी स्कूलों में नहीं है तड़ित चालक। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में मानसून प्रवेश कर चुका है। वहीं 25 जून से भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। भारी बारिश के बीच बिजली गिरने की भी बात कही गई है। वहीं आज से राज्य के स्कूल में पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। भारी बारिश और बिजली गिरने के पूर्वानुमान के बीच एक बार फिर स्कूलों की सुरक्षा को लेकर चिंता सामने आ रही है। सुरक्षा की चिंता आकाशीय बिजली गिरने की है। 2030 तक भारत में $26 अरब का निवेश करेगा अमेजन। कॉमर्स दिग्गज अमेजन के CEO एंडी जेसी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि कंपनी 2030 तक भारत में $26 अरब का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेजन ने अब तक भारत में लगभग $11 बिलियन का निवेश किया है और 2030 तक लगभग $15 बिलियन निवेश करने की योजना है। जेसी ने शुक्रवार को अमेरिका में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक अच्छी रही। इस दौरान 2030 तक भारत में $26 अरब का निवेश करने की अमेजन की प्रतिबद्धता पर चर्चा हुई। एशिया कप से बाहर हुआ भारत, करोड़ों फैंस के एक झटके में टूटा दिल। भारतीय क्रिकेट फैंस को बेसब्री से एशिया कप का इंतजार है, जो इस साल पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा। इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। एशिया कप 2023 की शुरुआत 31 अगस्त से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। लेकिन भारतीय फुटबॉल टीम के लिए बुरी खबर शनिवार को आई। भारतीय टीम ने ग्रुप डी के करो या मरो के अंतिम मैच में मजबूत जापान के सामने कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन ये 4-8 से हारकर FFC अंडर 17 एशियाई कप से बाहर हो गई। विपक्षी एकता पर भाजपा का प्रहार, कहा झामुमो झारखंड के विरोधियों की गोद में जा बैठा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई की एकता नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार पर जांच एजेंसियों की हो रही कड़ी कार्यवाही पर सभी भ्रष्टाचारी और उनके संरक्षक की बैठक है। प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झामुमो ने फिर झारखंड विरोधी मानसिकता वाली की गोद में बैठकर राज्य को कलंकित किया है।
हेमंत सोरेन बोले, नीतीश का मेहनत मील का पत्थर साबित होगी। भाजपा विरोधी दलों की एकता की हमेशा वकालत करने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा के पुल बांधे। उन्होंने संयुक्त बैठक को नीतीश कुमार की मशक्कत बताते हुए कहा कि ये बैठक विपक्षी दलों की एकजुटता में मील का पत्थर साबित होगा। बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि देश की अनेकता में एकता में भी दरारें पड़ने लगी हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसे दुरुस्त करने का काम करना होगा। झारखंड में पिछड़ा वर्ग आयोग तय करेगा नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ही तय करेगा। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, जिसे स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना है। बैठक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी मुहर लग सकती है। 23 जुलाई को होगी पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा। लगभग एक साल के बाद पारा शिक्षकों के मानदेय की बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के साथ परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया है। ये अहम बदलाव है। राज्य में पारा शिक्षकों के लिए पहली बार परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 43,000 शिक्षकों ने आवेदन जमा किया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ये परीक्षा 23 जुलाई को ली जाएगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले, हर जिले में एमएसएमई से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को देवघर जिला के अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के ढाड़ी यारा पंचायत भवन में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा दिया जाने से लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, उनका जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि माताओं बहनों की परेशानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का झारखंड में होगा असर। झारखंड में मानसून लगभग देश के सभी राज्यों में दस्तक दे चुकी है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में मानसून के आसार दिखने लगे हैं। मौसम विभाग ने आज और कल जून को राज्य के दक्षिणी और इससे सटे मध्य भागों में बारिश की संभावना जाहिर की है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। राजधानी रांची का मौसम बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 24 घंटे में रांची सहित कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। पीएम मोदी के विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ओवैसी ने तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की राजकीय यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। उनकी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अब AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कटाक्ष किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में पहली बार सवाल लिए और उस सवाल जवाब में उन्होंने भारत में भेदभाव न किए जाने की बात कही। मणिपुर में 300 गिरजाघरों को जला दिया गया, वो भेदभाव नहीं है। CAA का कानून भेदभाव के आधार पर बना। बीजेपी के पास 300 मंत्री हैं, जिसमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। ये भेदभाव की मिसालें हैं। पीएम विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत में पीछे क्यों हट जाते? मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह की सर्वदलीय बैठक जारी। पिछले करीब 2 महीने से ही मणिपुर सुलग रहा है। मेइती और कुकी समुदाय के बीच 3 मई से शुरू हुई जातीय संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू हुई। कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इकराम इबोबे सिंह शामिल हुए हैं। पार्टी काफी समय से मणिपुर को लेकर मोदी सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल वीरेंद्र राम का दूसरा सहयोगी राम प्रकाश भाटिया गिरफ्तार। झारखंड में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के 2 सहयोगी नीरज मित्र व राम प्रकाश भाटिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पद का दुरुपयोग कर 125 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व में गिरफ्तार वीरेंद्र राम फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद है। ईडी ने उन पर अप्रैल महीने में ही चार्जशीट कर दी थी। उसी मामले में गिरफ्तार उनके दोनों सहयोगी नीरज मित्र व राम प्रकाश भाटिया उनकी काले धन को सफेद करने में शामिल थे। एंटी मोदी ब्रिगेड के लिए पीएम ने खींच दी है बड़ी लकीर। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक वर्ग उनके भावी प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखता है। ये वर्ग कांग्रेस नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर में दिखाने की भरसक कोशिश करता है। पीएम मोदी कुछ भी कर ले, उनमें कमियां तलाश ही लेता है, लेकिन दोनों शीर्ष नेताओं के बीच फर्क साफ दिख जाता है। पीएम हर बार बड़ी लकीर खींचकर एंटी मोदी ब्रिगेड की बोलती बंद कर देते हैं। मोदी की नेतृत्व वाली सरकार पर विदेशी धरती से निशाना साधा था, संस्थानों पर बीजेपी के कब्जे की बात कही थी।
कोलकाता में 3 जून को होगा विश्व सनातन कोड जनसभा का आयोजन। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में 3 जून को होने वाली विश्व सनातन कोड जनसभा को सफल बनाने को लेकर शनिवार को सालखन मुर्मू के कदमा आवास पर जिला सिंगेल परगना की बैठक हुई। बैठक में जनसभा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई। इस अवसर पर सालखन मुर्मू ने कहा कि JMM हेमंत सोरेन मांझी परगना महाल एवं ऑलची की होल बेसी के बीच मैच फिक्सिंग चल रहा है। गिरफ्त में आए रांची स्नैचर्स ग्रुप के 2 बदमाश। रांची में बीते कई दिनों से बदमाशों के हौसले बुलंद थे। आए दिन चोरी, छिनतई, लूटपाट की कई घटना सामने आ रही थी। पुलिस महकमा इससे काफी परेशान था। ज्यादा ऐसी घटनाएं शहरी क्षेत्रों में ही घट रही थी। इन बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी, जिसे पुलिस ने स्वीकार करते हुए इस ग्रुप के कई लोगों पर अब अपनी दबिश बनानी शुरू कर दी है। जी हाँ, कांके थाना क्षेत्र से हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद अब ग्रामीण SP नौशाद आलम का कहना है कि स्थिति अब अंडर कंट्रोल है। 100 इंजनों की गड़गड़ाहट से थर्राएगा चीन। मोदी ने अमेरिका में कर दी वायुसेना के लिए बूस्टर डील। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ये दुनिया के वो देश हैं जिनके पास लड़ाकू विमानों में खास तरह के इंजन को बनाने की महारत हासिल है। अमेरिका और भारत के बीच एक ऐसी डील हुई है जिसके बाद भारत के पास खास भी ऐसे घातक जेट इंजन होंगे। इस डील के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत आने वाले वक्त में कई गुना बढ़ जाएगी। इसी डील के तहत GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लड़ाकू जेट इंजन तैयार करेंगे। इस डील की सबसे बड़ी बात यह है कि GE F414 का संयुक्त प्रोडक्शन भी होगा। IAS पूजा सिंघल के पति को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। शीर्ष कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 5 जुलाई तय की। अभिषेक झा जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल का पति है। पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। अभिषेक झा ने अग्रिम जमानत के लिए पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी थी। धनबाद में हाथियों के झुंड ने मचाया आतंक। स्कूल में जमकर की तोड़फोड़। झारखंड के धनबाद में हाथियों के झुंड ने एक गांव में कोहराम मचा दिया। हाथी जंगल से भटकते हुए बिहेचिया गांव में पहुंचे स्कूल को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। स्कूल में बच्चों के लिए रखा सारा अनाज खा गए और कुर्सी टेबल तक तोड़ डाली। इस घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। स्कूल की शिक्षिका सपना कुमारी ने बताया कि करीब 15 हाथियों ने तोड़फोड़ की। विद्यालय में रखा 2 क्विंटल से अधिक राशन चट कर गए। गोड्डा के लोक संवाद में बोले राज्यपाल आमजन के लिए क्षेत्र दौरे पर निकला। जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड मुख्यालय में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने लोक संवाद कार्यक्रम में आम लोगों से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि आम लोग राजभवन नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए वे क्षेत्र का दौरा कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। लोक संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल ने JSLPL के स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाओं सहित कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं से संवाद किया। अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी ने आनंदपुर हाई स्कूल का किया दौरा। अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी मधुकर शनिवार को मनोहरपुर स्थित सत अगस्तिन हाई स्कूल व आनंदपुर जोसेफ हाई स्कूल +2 चरबंदिया का दौरा किया। साथ ही सरकारी स्कूलों में पठन पाठन को लेकर शिक्षकों से चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष सरकारी स्कूलों के मैट्रिक व इंटर परीक्षा के परिणामों में आई गिरावट को लेकर गहरी चिंता जताई। साथ ही उन्होंने भविष्य में सरकारी स्कूल के छात्रों को मैट्रिक व इंटर परीक्षा में बेहतर परिणामों को लेकर शिक्षकों को छात्रों पर विशेष रूप से पढ़ाई में ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।